children, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your subject. I am your EVS teacher and today we will study chapter number 6, Animal World. So children, we all know what are animals and what all are their homes. We will study today in this chapter कि कौन कौन से एनिमल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और किस किस का कौन कौन सा घर होता है, किसकी कैसी हैबिटेट होती है, हम सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं. फाइन. सो चैप्टर 6, एनिमल वर्ल्ड. Animal vary in size, natural habitat, nocturnal animal, animal and their tail, animal home. Where do these animal live? ये वाला एनिमल कहाँ रहता है? फॉरेस्ट. Where do dolphin live? In river. Where animal live? On trees. Polar bear in ice. Fine. So let's start the chapter. We see different type of animal around us every day. We cannot imagine our world without them. They are found in vast variety of shapes and sizes. हमारे आसपास हम बहुत सारे टाइप के एनिमल्स देखते हैं जो साइज और शेप में डिफरेंट होते हैं, लुक्स में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और हम अपना जो वर्ल्ड है वो एनिमल्स के बिना नहीं इमेजिन कर सकते, और वो अलग अलग मतलब वास्ट वैरायटी होती है एनिमल्स की, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स तो हम डेली देखते ही हैं. एनिमल्स वेरी इन साइज, सबके साइज अलग होते हैं. एनिमल्स में वेरी स्मॉल, स्मॉल, बिग एंड वेरी बिग. एनिमल बहुत छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बहुत बड़ा, ऐसे रेंज चलती है पूरी एनिमल्स की, ठीक है. अब देखो जैसे ये है टिनी एनिमल्स. टिनी एनिमल्स मतलब बहुत छोटे छोटे एनिमल, जैसे हनी बी, आंट, लेडी बर्ड, स्पाइडर. फाइन. वेरी स्मॉल एनिमल में कौन आता है? स्क्वेरल, बैट, रैट, बटरफ्लाई. स्मॉल एनिमल में रैबिट, डॉग, फॉक्स, कैट, मंकी. बिग एनिमल्स में बिग एनिमल कौन कौन हुए? बियर, लायन, टाइगर, कंगारू. फाइन. एंड वेरी बिग एनिमल में ब्लू व्हेल, ऑस्ट्रिच, जिराफ, एलिफेंट, ठीक है. तो ये तो हमको पता ही चल रहा है कि ये तो बहुत बड़े बड़े एनिमल है. कौन सा एनिमल इतना छोटा है, बिल्कुल इतना सा जो दिखता ही नहीं है, और कोई कोई एनिमल इतना बड़ा है जैसे जिराफ और एलिफेंट. तो बहुत सारे टाइप के हमारे पास एनिमल्स हैं. जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, मतलब सबसे लंबी, ठीक है. एंड ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़ी. सबसे लंबी कौन है? जिराफ. और सबसे बड़ी कौन है? ब्लू व्हेल. फाइन. एंड ब्लू व्हेल इज अ मैमल. नेम एनी 4 बिग एनिमल्स दैट यू हैव हर्ड अबाउट बट नेवर सीन. अब नेवर सीन तो बहुत सारे ऐसे हैं 4 वेरी बिग एनिमल्स, जैसे ब्लू व्हेल, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच भी नहीं देखी हमने, जिराफ, फाइन. And one more is we can write anaconda. Anaconda is the largest snake और वो हमने नहीं देखा है ना. So let's start the chapter. Animal and their tail. Animal और उनकी tail. अलग अलग animal की अलग अलग tail भी होती है. Many animal have tail like dog, monkey, squirrel. Different animal use their tail in different manner and for different purposes. हर एनिमल की अलग टाइप की टेल होती है और हर एनिमल की टेल का कुछ अलग पर्पस होता है, कुछ अलग तरीके से होती है वो, ठीक है. Cow and buffalo use their tail to keep away the mosquito and fly to sit on them. काऊ और बफलो की टेल बहुत लंबी होती है और वो किस काम आती है कि उनके ऊपर कोई मस्क्यूटो या इंसेक्ट बैठ जाए तो वो उसको उससे हटा दे. Animal like kangaroo and squirrel use their tail to balance their body. Kangaroo और squirrel अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए अपनी टेल का यूज करते हैं. देखो जैसे ये अपनी टेल से टेक लगाकर बैठी हुई है squirrel. A dog uses its tail to show it emotion. It wag its tail when it's happy and put down its tail when between its leg when scared.
जो डॉग है वो अपनी टेल से अपने इमोशन दिखाता है, जैसे कि अगर वो ऐसे ऐसे टेल हिला रहा है मतलब वो बहुत हैप्पी है, अगर अपने पैरों के बीच में उसने टेल दबा ली मतलब वो डरा हुआ है। A monkey uses its long tail to swing and jump from one branch to another. जो मंकी है उनकी लंबी टेल होती है और वो हेल्प करती है उनको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जंप करने में, ठीक है। फिश चेंज डायरेक्शन while मूविंग इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर टेल फिन। फिश के टेल में भी फिन होते हैं लंबे लंबे वाले, तो वो अपनी टेल को यूज करती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। व्हेल एंड डॉल्फिन मूव देयर टेल अप एंड डाउन टू स्विम इन वाटर। व्हेल और डॉल्फिन अपनी टेल को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं मतलब ओशन में, रिवर में स्विम करने के लिए। Just like human being, animal also need shelter to protect themselves from predators, harsh weather and to rest. Some animal live in natural shelter while other build home themselves, which are known as shelters. ह्यूमन बीइंग घर में रहते हैं, ऐसे ही एनिमल्स को भी घर चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो दुश्मनों से बच सके, रेस्ट कर सके, ठीक है, और जो थोड़ा हार्श वेदर होता है उससे वो खुद को सेव कर सके। और कुछ एनिमल्स रहते हैं नेचुरल शेल्टर्स में, कुछ रहते हैं अपने ही बनाए हुए घरों में, ठीक है, लेकिन सबके घर को हम क्या बोलते हैं? शेल्टर बोलते हैं। अब पढ़ते हैं नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट क्या होते हैं? Various animals reside in diverse environment categorized as land, arboreal, aquatic and amphibious based on their habitat. हर एनिमल अलग अलग एनवायरनमेंट पे रहता है, कुछ रहते हैं लैंड पे, कुछ रहते हैं पानी में, कुछ रहते हैं एम्फीबियस दोनों में रहते हैं, कुछ रहते हैं अर्बोरियल जो प्लांट्स पे रहते हैं। लैंड एनिमल, लैंड एनिमल कौन से होते हैं? लैंड एनिमल आर दोज हु लिव ऑन लैंड एंड ड्वेल इन वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेट। जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उन्हें बोलते हैं लैंड एनिमल, जैसे बियर इन केव। केव क्या होती है? बियर, लायन, टाइगर एंड सम अदर एनिमल लिव इन नेचुरल केव कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स के बड़े बड़े होल्स होते हैं, उनको बोलते हैं केव्स, ठीक है। और वो उनमें कौन रहता है? बियर रहता है, लायन रहता है, टाइगर रहता है और कुछ और अलग एनिमल्स भी। ग्राउंड, snake live in natural shelters such as ground hole, under logs and abundant anthills। मतलब बिल्कुल जमीन के अंदर गहराई में जाकर बिल्कुल एक छोटी सी सुरंग बना लेता है, वहां रहता है स्नेक, स्नेक इन होल, ठीक है। ओपन प्लेसेस, एलिफेंट, डियर, जिराफ एंड सम अदर एनिमल लिव इन ओपन एरियाज और अंडर द ट्री इन द फॉरेस्ट। डियर इन द फॉरेस्ट, देखो डियर, एलिफेंट, जिराफ, ये लोग, ये वाले एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ओपन स्पेसेस में, जंगल में, पेड़ों के नीचे। फिर आता है अर्बोरियल एनिमल। अर्बोरियल एनिमल सच एज बर्ड, मंकी, स्क्वेरल लिव ऑन ट्रीज। वो एनिमल जो ट्री पे रहते हैं उन्हें बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल। जैसे स्क्वेरल रहती है ट्री पे, मंकी रहता है ट्री पे, बर्ड नेस्ट बनाती है ट्री पे, ठीक है। Aquatic animal. Animals that live in water are called aquatic animal. They obtain their food and oxygen from water. Example include fish, whale, dolphin, jellyfish, starfish and more. एक्वाटिक एनिमल कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं, वो खाते भी पानी में ही है, वो सांस भी पानी में ही लेते हैं, उनको सारी एनर्जी पानी से ही मिलती है, जल ही उनका जीवन है। और एक्वाटिक एनिमल के एग्जाम्पल कौन से? फिश, डॉल्फिन, स्टारफिश, ऑक्टोपस, ठीक है। एम्फीबियन, एम्फीबियन होते हैं द एनिमल लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। वो एनिमल जो दोनों पानी में भी रह ले और लैंड पे भी रह ले। टोड्स, फ्रॉग्स, newts are example of amphibians. They lay their egg in water. Their offspring initially breathe through gills and they mature into adult. They begin to breathe through lungs. एम्फीबियंस की क्या खासियत होती है कि ये जो एग्स देते हैं वो वाटर में देते हैं, इनके जो बेबीज होते हैं वो फिन से सांस लेते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तो वो लंग्स से भी सांस लेने लग जाते हैं और वो फिर ग्राउंड पे भी रहना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोकोडाइल लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर बट दे आर नॉट एम्फीबियन। जो क्रोकोडाइल है वो लैंड पे भी रह सकता है, वो वाटर में भी रह सकता है, लेकिन वो एम्फीबियन नहीं है। दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर, डू नॉट ले देयर एग इन वाटर एंड देयर यंग वन हैच आउटसाइड ऑफ द वाटर। जो क्रोकोडाइल है उसके जो बच्चे हैं वो पानी में पैदा नहीं हो सकते, वो
क्रोकोडाइल पानी में सांस नहीं ले सकता, और जो क्रोकोडाइल के एग्स फटते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। फाइन। एनिमल होम। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एनिमल होम कंस्ट्रक्टेड बाय एनिमल देमसेल्व्स। अब हम उन घरों के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल्स खुद बनाते हैं। जैसे फर्स्ट इज नेस्ट, मतलब घोंसला। Bird make their nest during various materials such as twigs, straw, thread, grass, cotton leaf, wool, and feathers. Bird typically build nest in trees, bushes, the ground, or net boxes. They mostly keep it hidden to keep themselves and their offspring safe from predators. The shape and size of nest vary based on the size of the bird and the number of eggs it lay. नेस्ट क्या होता है? घोंसला। घोंसले में कौन रहती है? चिड़िया रहती है। और चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? तिनकों से, ठीक है, थ्रेड से, स्ट्रॉ से, कोई कपड़े की कतरे मिल जाए उनको इकट्ठा कर करके वो अपना घोंसला बनाती है। घोंसला बनाती है साइज के अकॉर्डिंग कि बर्ड कितनी बड़ी है, उसके एग्स कितने हैं, और हमेशा ट्रीज पे, बुशेस पे, ऐसे थोड़ी सी ढकी हुई जगह पे बनाती है, ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो दुश्मन है उसके बर्ड के, वो उसका घोंसला तोड़ ना दे। ठीक है, देखो ये घोंसले में एग्स रखे हैं बहुत सारे। नाउ ब्यूरोज एंड होल्स। ब्यूरोज एंड होल्स क्या होते हैं? एनिमल्स सच एज रैबिट, मंगूजेस, रैट एंड मोल्स डिग आउट ब्यूरो इन द ग्राउंड टू लिव इन। जो रैट होता है और गूज होते हैं, रैबिट होते हैं, ये सुरंग बना लेते हैं ग्राउंड के अंदर अपने आप को हाइड करने के लिए, रहने के लिए। वेब्स क्या होता है? जाल। Spider spin a web using silk thread produced from its silk gland. The spider live in a web which help it to catch insect. When an insect flies in the web, it get trapped and then consumed by the spider. ये कौन है? मकड़ा है। मकड़े ने क्या बना लिया? बड़ा सा जाल बना लिया। जाल कैसे बना लिया? सिल्क थ्रेड से। सिल्क थ्रेड कहाँ से आता है? उसके मुंह से आता है, सिल्क ग्लैंड से आता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा जाल बनाता है जिसमें फिर मच्छर फंस जाते हैं, इंसेक्ट फंस जाते हैं, और वो फिर स्पाइडर का खाना बन जाते हैं। स्पाइडर उनको खा लेता है। नाउ हाइव्स एंड कॉलोनीज। Insects such as honeybee reside in beehives, termites in soil mounds, and in large anthills built from mud. They live in colonies and therefore they are known as social insect. जो ये बिहाइव क्या होता है? हनी बी का घर होता है। ये आंट कैसे रहती है? एंथल में रहती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनीज में रहती हैं ये, मतलब सारे के सारे गुच्छे में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, एक ही जगह रहती हैं, और इनको क्या बोलते हैं? सोशल इंसेक्ट बोलते हैं। हनी बी बिल्ड हाइव यूजिंग वैक्स दे प्रोड्यूस। These structure contain numerous chambers used for storing food and nurturing their offspring. जो बिहाइव होता है वो हनी बी का छत्ता होता है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस बने होते हैं अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, अपने मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, मतलब उनका ख्याल रखने के लिए अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं बिहाइव में। और वो कैसे बनता है? जो हनी बी के अंदर से वैक्स निकलती है उससे। होम मेड शेल्टर, human-made shelter. Many animals such as horses, cow and hen are raised on farm. Some animals help people on farm while others give meat, egg, milk and other product. These animals live in various shelters made by human. For example, horse live in a stable, dog in kennel, pig in stees, hen in coops and cows in sheds. बहुत सारे animals ऐसे होते हैं जिनका घर कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे वो कूप हो, चाहे वो फार्म हाउस हो, कुछ भी हो। ठीक है, स्टेबल, कैनल, ये सब कौन बनाते हैं? ह्यूमंस बनाते हैं। और इनमें कौन रहता है? हॉर्सेस, डॉग्स, काउज, बफलोज, गोट, हेन। फाइन। दे एनिमल लिव इन वेरियस शेल्टर मेड बाय ह्यूमंस। और ये वाले एनिमल्स क्या देते हैं हमें? मीट देते हैं, एग देते हैं, ठीक है, मिल्क देते हैं, और कुछ अदर प्रोडक्ट देते हैं जिनको ह्यूमन बीइंग सेल आउट करके अर्न मनी करते हैं या फिर उन्हें कंज्यूम करते हैं। नाउ नॉक्टर्नल एनिमल। Certain animals like bat, owl and moth have some special adaptation to be active primarily during the night. These animals are known as nocturnal animal. They have keen night vision that allow them to see clearly in darkness. Nocturnal animals कौन से होते हैं? जैसे जो रात को जगते हैं, उल्लू।
बैट मॉथ, और ये इनके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये रात को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, इनकी शार्प साइट हो जाती है तो दूर दूर का इनको बहुत क्लियर दिखता है। फाइन। Desert animal they that are nocturnal come out at night to hunt for food. वो animals रात को बाहर आते हैं अपने food की खोज में। When temperature are cooler, this behavior help them avoid the extreme heat of the sun and reduces water loss from their bodies. और रात में टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो वो लोग तब बाहर आते हैं ताकि उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाए और उन्हें बहुत ज़्यादा वाटर की नीड ना पड़े, उनकी बॉडी से वाटर लॉस ना हो। Animals that remain active during the day and inactive during the night are diurnal animal, for example cow, bird, goat, etc. और animals जो रात को एक्टिव नहीं होते बट दिन को एक्टिव होते हैं, रात को नॉर्मल लेजी हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डायर्नल एनिमल्स। फाइन। जैसे कि डॉग, काउ, बर्ड, गोट। फाइन। सो चैप्टर इज ओवर। Animal vary in size. They can be small, very small, big and very big. Animal live in natural habitat like lion and elephant. Some animal make their shelter themselves, for example bird, rabbit, spider, etc. Some animal live in man-made shelter. Some animal come out of their shelter at night in some search of food. They are called nocturnal animals. Now predator. What is predator? An animal that hunt and eat their animal for food. मतलब जो अलग animals को खा जाते हैं food के लिए उनको बोलते हैं predator. Abandon, to leave something or some behind completely. किसी को पीछे छोड़ देना पूरी तरीके से उसे बोलते हैं abandon. Offspring मतलब छोटे babies. किसी भी पेरेंट के छोटे babies को हम क्या बोलते हैं? Offspring. Now the chapter is over. Let's do the exercises. Take the correct option. Dash live in a cave made of rocks. Lion. Dash spin web to catch insect. Spider. The animal that live on a tree are dash animal, arboreal animal. Dash live in hole. Snake. Rabbit तो ब्यूरो में रहता है. Dash live both on land and in water. Land पे भी रहते हैं और water में भी रहते हैं. Amphibians. Fill in the blanks with the help of given words. Dash live in bureaus. Rabbit. Giraffe live in open area. A spider spins a web. Dash build anthills to live. Ants. Amphibians lay their egg in water. पर कौन नहीं लेता वाटर में? क्रोकोडाइल. फाइन. एलिफेंट कहाँ रहते हैं? ओपन स्पेसेस. रैबिट कहाँ रहता है? ब्यूरो में. एम्फीबियंस बोथ लैंड एंड वाटर. स्क्वेरल ऑन ट्री and dolphin in water. So children, this was a chapter regarding the animals which we have studied, and I hope it was an interesting chapter. You all have enjoyed it. So revise it, learn it, and we will meet in the next video. You till then take care.